सभी को प्रेस द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों, हम लोग देखेंगे उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 33 1 से देखेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि याकूब ने आंखें उठाकर यह देखा कि एसाव 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। तब उसने बच्चों को अलग अलग बांट कर लिया और राहेल और दोनों दासियों को सौंप दिया। और उसने सब के आगे लड़कों समेत दासियों को, उसके पीछे लड़कों समेत लिया को और सबके पीछे राहेल और यूसुफ को रखा। और वह उस सब के आगे बढ़ा और 7 बार भूमि पर गिर कर दंडवत की। तो देखिए, हम कल देखे थे कि भाई और बहनों, यहाँ पर एसाव और याकूब की मतलब मिलन के समय आ गया है। उसी समय जब अभी उन दोनों आसपास में भेंट हो गए हैं, तो यहाँ जब याकूब ने आंखों उठाकर देख रहा है तो 400 पुरुष को संग लेते हुए एसाव ने उनके सामने चला आता है। तो वह याकूब ने यहाँ पर क्या किया कि बच्चों को अलग अलग करके बांट दिया और लिया और राहेल को सौंप दिया। और क्या बोला और क्या कर रहे हैं कि बच्चों समेत जो दासियों का बच्चा था उनको समेत एक मतलब जगह में रखा। फिर उनके पीछे लिया, उनके बेटे के समेत जगह में रखा। फिर लास्ट में वो क्या कर रहा है, राहेल और उनके बेटे जो यूसुफ है उनको सबसे लास्ट में रख रहा है, सबसे पीछे। और वह उन सब के आगे बढ़ा और वहाँ पर 7 बार गिर कर वह क्या कर रहा है, दंडवत कर रहा है। तब जब दंडवत कर चुका तभी उनका भाई उसके पास पहुँच गया। तब एसाव उनसे भेंट करने के को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले से लिपट कर चूमा। देखिए, यहाँ पर याकूब का एक ऐसा मन था कि मेरा भाई एसाव के साथ मैं इतना मतलब गलत किया हूँ तो वो आके मुझे क्या करेगा, घात करेगा या मेरा मर्डर कर सकता है। इसी वजह से वह बहुत डर रहा है। और जब वह सामने आने वाला है तो उसी समय वो वहाँ पर दंडवत कर रहा है, जिस वजह से एसाव ने उनके पास आ गया और वह सीधा दौड़ के अपने भाई के गले लगाया और बहुत सारा मतलब को चूमा। तब क्या हुआ यहाँ पर, तब उसने आंखें उठाकर स्त्रियों और बच्चों को देखा और पूछा, ये जो तेरे साथ है वे कौन है। देखिए, एसाव ने जो इतना बड़ा दल है कि उनके जो बेटे हैं, इतना बेटे 11 बेटे हैं यहाँ पर, और 2 दासियाँ हैं और 2 स्त्री हैं, ऐसे उनके बहुत मतलब है। तो उनको देख कर ये बोल रहा है कि ये सब कौन है। उन्होंने कहा, ये तेरे दास के लड़के हैं जिन्हें परमेश्वर ने अनुग्रह के मुझको दिया है। देखिए, यहाँ पर ये बोला कि ये मेरा बच्चा है, नहीं बोला, बल्कि ये बोल रहा है कि ये तेरे दास की बच्चा है जो परमेश्वर ने अनुग्रह करके मुझको दिया है। तब लड़कों समेत दासियों से निकट आकर दंडवत किया। फिर लड़कों समेत लिया निकट आकर उन्होंने भी दंडवत किया। अंत में यूसुफ और राहेल ने भी निकट आकर दंडवत किया। देखिए, जिस प्रकार उन लोगों को खड़ा किया था उसी प्रकार से उन लोग आके यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं अपने भाई एसाव को। तब उसने पूछा, तेरा यह बड़ा दल जो मुझको मिला उसका क्या प्रयोजन है। देखिए, यहाँ पर जब तेरा इतना बड़ा दल मिला है तो मेरे लिए क्या प्रयोजन है बोल के यहाँ पर बोल रहे हैं। उसने कहा, यह कि मेरे प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। एसाव ने कहा, हे मेरे भाई, मेरे पास तो बहुत है, जो कुछ तेरा है वह तेरा ही रहे। देखिए, यहाँ पर वह अपने भाई को देने के लिए वह आ रहा है और जब पूछ रहा है कि ये सब क्या प्रयोजन है बोल के, तो उसने यह है मेरे प्रभु की अनुग्रह दृष्टि मुझ पर हो। और एसाव ने यहाँ पर बोल रहा है कि हे मेरे भाई, कि जो कुछ मेरा है बहुत है, इसीलिए जो कुछ यहाँ पर है ये सब कुछ तेरा ही हो बोल के यहाँ पर एसाव ने अपने भाई याकूब से बोला। याकूब ने कहा, नहीं नहीं, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मेरी भेंट ग्रहण कर, क्योंकि मैंने तेरा दर्शन पाकर मानो परमेश्वर का दर्शन पाया है। देखिए, यहाँ पर वह अपने भाई को कितना बड़ा मतलब सम्मान दे रहा है यहाँ पर, और बोल रहा है कि नहीं नहीं भाई, ये सब कुछ तू ले ले, तेरे अनुग्रह अगर मुझ पर है तो तू मुझे ले ले, क्योंकि जब मैंने तेरा दर्शन किया तो मुझे लगता है कि मैंने परमेश्वर के दर्शन को पाया है बोल के, और तू मुझे से प्रसन्न हुआ है। इसलिए यह भेंट जो तुझे भेजी गई
है ग्रहण कर, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है और मेरे पास बहुत है। जब उसने उनसे बहुत आग्रह किया तब उसने भेंट को ग्रहण किया। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे मतलब उनको विनती की याकूब ने, तो फिर वो क्या हो रहा है, यहाँ पर एसाव ने उसकी भेंट को ग्रहण कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, जब वचन को देखते हैं, पहले तो उन दोनों ने बहुत विरोध था कि वह याकूब ने बड़े भाई का हर एक आशीर्वाद को, हर एक जो पहलौटे को भी छीन लिया था, जिस वजह से वह अपने भाई को, बड़ा भाई छोटा भाई को घात करना चाहता था, जिस वजह से उसको अपना मामा के घर जाना पड़ा। जब इतना दिन के बाद वह वापस आ रहे हैं अपने जन्मभूमि पर, अपने पिता के पास, तो उसी समय जब अपने बड़ा भाई से वह मेल मिलाप कर रहा है, तो उसी समय दोनों में कोई भी मतलब उनके मन में कोई भी खोट नहीं, कोई भी मतलब ऐसे गलत विचार नहीं है, बल्कि उन दोनों एक दूसरे के प्रति हृदय में प्रेम को रखते हैं और वहाँ दोनों ने यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। और जो याकूब ने बहुत बड़ा मतलब संपत्ति का अधिकारी हो गया, परमेश्वर ने उनके बहुत सारे अनुग्रह किया, तो उस सब अनुग्रह को और जो संपत्ति है उनको अपने बड़ा भाई को देना चाहता है, पर उनके बड़ा भाई के पास बहुत सारे हैं, जिस प्रकार यहाँ पर लिखा गया है, तो वह भेंट को ग्रहण करना नहीं चाहता। पर जब बहुत सारी विनती की याकूब ने, तो इस जगह में क्या कर रहे हैं, अपने छोटा भाई की भेंट को यहाँ पर क्या किया, ग्रहण किया। और जब ग्रहण कर चुका, तब हम जब देखेंगे कि दोनों के भाई में बहुत सारे प्रेम है, और जो पहले जो घटा था हर एक बातों को यहाँ पर भूल गए हैं, क्योंकि यो जो उन दोनों ने जो माँ के कोख में था, तो उसी समय परमेश्वर ने माँ रिबिका को उन परमेश्वर ने पहले से बोला था कि छोटा भाई क्या होगा, सामर्थी होगा और बड़ा भाई उनका गुलाम होगा, मतलब उनका दास होगा बोल के पहले से बोला था। इसीलिए ये सब आशीर्वाद जो उनके पिता ने दिया याकूब को, मतलब छोटा भाई को, इसी वजह से ये सब हुआ। पर उसी समय उनका जो बड़ा भाई का मतलब हृदय इस प्रकार था कि वो कभी भी उस परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा पहले से अपनी माँ को दिए थे उसको पता नहीं था। इसी वजह से वह बहुत सारे मतलब गुस्सा कर रहा था, उसको घात करने के लिए चाहता था। पर अभी जब समय के बदलते ही वो परमेश्वर की हर बात को जो भविष्यवाणी की थी, उस सारे बातें यहाँ पर पूरा हुई, जिस वजह से अभी दोनों भाई भी इस समय में मिल चुके हैं। तो भाई और बहनों, देखिए हमें जितना भी लोग मतलब घात करना चाहे, जितना भी हमें विरोध करना चाहे, जितना भी हमें कोई मारना चाहे, तो हम कभी भी डरने नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर है जो हमें मारना चाहता है, जो हमें दुख पहुंचाना चाहता है, हमें मतलब हमेशा घात करना चाहता है, उसी को परमेश्वर उनके हृदय में ऐसे काम करेंगे कि वो आकर हमारे साथ ऐसे मिल जाएगी कि जिस प्रकार से हम अपने परिवार से मिलते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं उससे मिलते हैं, उसी प्रकार वो हमसे मिल जाएगी, वो भी हमें प्रेम करेगी। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम जिसके हृदय में होता है वो कभी भी किसी के साथ बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य अपनी हृदय में हर एक का बुराई करना चाहता है, पर परमेश्वर की प्रेम जब उनके हृदय में स्थापित होता है तो उसी समय वो प्रेम करना जानता है। तो अगर जितना भी हमारे दुश्मन क्यों ना है, जितना भी हमारे विरोधी क्यों ना हो, हम किसी को ना डरें, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर से उनको परिवर्तन कर सकता है, हमारी ओर से उनके हृदय को बदल सकता है। तो मैं इतना ही बोलूँगी भाई और बहनों, आगे हम लोग हर एक बात को देखेंगे। और मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि जब पहले वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आपकी मोबाइल में आ जाएगी या आपके सबसे पहले सुनने में आएंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ, आपकी दया आपके अनुग्रह महान है प्रभु जी। हाँ पिता, पहले दोनों भाई जो अलग थे उनके हृदय भी बहुत अलग हो गया था, एक दूसरे के प्रति पिता घात करने में, विरोध करने में था प्रभु जी, पर आपने उनके हृदय को ऐसे परिवर्तन किया है जी प्रभु कि पिता परमेश्वर आज दोनों भाई एक साथ मिल चुके हैं पिता परमेश्वर, एक दूसरे को प्रेम कर रहे हैं। उसी प्रकार हमारे भाई और बहन के जीवन में ऐसे होंगे पिता, जो उनके ज़्यादा विरोध करने वाले होंगे, ज़्यादा मतलब घृणा करने वाले होंगे प्रभु, उनके हृदय मन को आप चेंज कीजिए प्रभु, आप उनके ओर से लड़िए प्रभु, उनके हृदय में प्रेम को स्थापित कीजिए प्रभु। मेरे भाई बहन के जीवन में हर एक खुशी को आप दीजिए, आपके जीवित वचन के अनुसार आगे बढ़ते हुए प्रभु जी, हर एक दिन आपके जीवित वचन को सुने प्रभु, विश्वास के साथ आगे बढ़ने वाले बने प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिता, उनके हर एक कामों में आशीष दीजिए। आपने हमारी प्रार्थना सुना है, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।